हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आपका स्वागत है हरियाणा जीके में। आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में हरियाणा जीके पूछी जाती हैं। आज हम 2-3 कंसेप्ट हैं जो हरियाणा जीके की यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि फ्लड प्लेन, सेमी डेजर्ट प्लेन क्या होते हैं और अरावली हिल्स क्या होती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड प्लेन्स वो होते हैं जैसे कि जब एक पर्वत से जैसे नदी नीचे आती है तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे जो मैदानी भाग है वहाँ पर बहुत सारे जो पोषक तत्व है उनको जमा कर देती है। मतलब जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल हो जाती है मिट्टी, मतलब उपजाऊ हो जाती है, वहाँ पर कृषि अच्छी होती है। और हरियाणा का जो फ्लड प्लेन्स है वो 93 कुछ पॉइंट समथिंग है, इतना जो परसेंट भाग है वो कैसा है, फ्लड प्लेन्स है। और जो हमारे जो फ्लड प्लेन्स है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फ्लड प्लेन, जो प्राचीन फ्लड प्लेन्स हैं, जो ओल्ड फ्लड प्लेन्स हैं उनको बांगर बोलते हैं, और जो न्यू फ्लड प्लेन्स हैं उनको खादर बोलते हैं। एक बार देख लेते हैं। जो फ्लड प्लेन्स है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? यमुना रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। कहाँ पर? हरियाणा में ईस्टर्न रीजन में, जो ईस्ट रीजन है उसमें बनाए जाते हैं। और यहाँ पर मार्शी लैंड्स भी पाई जाती हैं। और जो फ्लड प्लेन्स है जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि मारकंडा रिवर कौन सा फ्लड प्लेन्स बनाती है? मारकंडा रिवर बेड बनाती है। और हमारी जो घग्गर रिवर है वो कौन सा फ्लड प्लेन्स बनाती है? नेली बनाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है कि घग्गर कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है और मारकंडा कौन सा बनाती है। मारकंडा बेट बनाती है और घग्गर नेली बनाती है। और आइए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दे रखा है सेमी डेजर्ट प्लेन। सेमी डेजर्ट प्लेन्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सेमी डेजर्ट प्लेन वो होते हैं जो कि ये एक्सटेंडेड होते हैं, यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। सेमी डेजर्ट का मतलब है कि अर्ध मरुस्थलीय मैदान। जो अर्ध मरुस्थलीय मैदान है और इनका जो एलिवेशन, इनकी हाइट कितनी है? 200 से 300 मीटर है। एंड दीज सैंड ड्यून्स आर रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सैंड इन दिस एरिया। ये जो सैंड ड्यून्स हमारे सेमी डेजर्ट प्लेन में पाए जाते हैं, ये किस वजह से बनते हैं कि जो कि ये डिपोजिशन होता है सैंड का किसके द्वारा? जो राजस्थान की ओर से जो गर्म हवाएं बहती हैं वो अपने साथ रेत लेकर आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। और ये जो सैंड ड्यून्स हैं ये हवा के साथ ही इनका फ्लो होता है, विंड के साथ ही। और हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती हैं? फर्स्ट है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, एंड लाइज अलोंग विद द बॉर्डर राजस्थान। और जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डेजर्ट मरुस्थल। यहाँ की जो लैंड है वो कैसी होती है? सैंड ड्यून्स की वजह से इनफर्टाइल होती है। यहाँ की जो भूमि है वो कम उपजाऊ होती है, वो कृषि के योग्य नहीं होती है। और यहाँ पर रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने की वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो सरफेस के भी नीचे चला जाता है और सोल्टी है वो टेस्ट में। और आइए एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जो पेड़ पाए जाते हैं वो हैं कीकर, खैर, थोन और सरफ झाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। आइए एक बार मूव ऑन कर लेते हैं मैप पर। ये हमारे हरियाणा का मैप है। हरियाणा की लोकेशन देख लेते हैं। हरियाणा का जो पंचकुला वाला जो एरिया है, अम्बाला वाला, ये है इसका नॉर्थ। ये इसका, एक सेकेंड, हमारा हरियाणा ऊपर का जो एरिया है पंचकुला अम्बाला, ये हमारा नॉर्थ पार्ट है। सिरसा इधर वेस्ट पार्ट है। और इधर पानीपत सोनीपत ये हमारा ईस्ट पार्ट है। और नीचे साउथ सदर्न रीजन पड़ता है। हम बात कर रहे थे सेमी डेजर्ट प्लेन की। सेमी डेजर्ट प्लेन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये देख लेते हैं। सेमी डेजर्ट प्लेन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात, नूंह यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान और यहाँ का जो बॉर्डर है इस एरिया पे ये लाई करता है। यहीं पर सैंड ड्यून्स बनते हैं। राजस्थान से गर्म जो हवाएं हैं
वो यहाँ का जो बॉर्डर बनता है उसके ऊपर सैंड ड्यून्स, यहाँ वाला जो एरिया है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह मेवात का जो एरिया है वहाँ पर सेमी डेजर्ट पाया जाता है हरियाणा में। और जैसे कि अभी हम सेमी डेजर्ट प्लेन कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के नाम अगर आप मैप के थ्रू ही करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हमें लंबे समय तक याद भी रहता है और इजीली याद हो जाता है। आप सिंपली याद करने के बजाय मैप से अगर करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। सो आइए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अरावली हिल्स। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है, इनकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और अरावली हिल्स को किसी लोकल भाषा में किस नाम से जानते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है देख लेते हैं। कहाँ पर लाई करती हैं, साउथ पार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो साउथ पार्ट है वहाँ पर लाई करती हैं। और इनका एग्जांपल है रेजिडुअल हिल्स, जो बची हुई हिल्स होती हैं। दीज हिल्स आर लोकली नोन एज, जिनको मेवात हिल बोलते हैं। और ये एक्सटेंड कहाँ तक करती है, 8 किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट। और स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। और इनकी जो एवरेज ऊंचाई है वो कितनी है, 200 से 500 मीटर है। और हरियाणा में जो अरावली हिल्स है मेनली ये कौन सा एरिया कवर करती हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें आता है। फर्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़। और ये हिल्स कैसी हैं, मतलब पुरानी हिल्स है, टूटी फूटी हुई है, ठीक है, स्पोरेडिक है और डिलेपिडेटेड है। और कंडीशन इन हरियाणा इनकी इसी प्रकार की है, मतलब जैसे कि स्पोरेडिक का मतलब यहाँ पर है कि इरेगुलर है, मतलब कॉन्टीन्यूटी में नहीं पाई जाती है ये वाली हिल्स। और कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ इनका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है कुलताजपुर विलेज, कहाँ पर है, नारनौल में। और इसको क्या बोलते हैं, ढोसी की पहाड़ियाँ, ढोसी की पहाड़ियाँ। ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, हमारा ये क्वेश्चन बनता है। कहाँ पर पाई जाती है, नारनौल के कुलताजपुर विलेज में। उसकी ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। और अरावली हिल्स हरियाणा के किस पार्ट में पाई जाती हैं, अरावली हिल्स हरियाणा के साउथ पार्ट में पाई जाती हैं। एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा हरियाणा का मैप है, आइए देख लेते हैं। हरियाणा का जो साउथ पार्ट है इस पार्ट में ये हिल्स पाई जाती हैं। सो इसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कवर होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद, इन 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं। गुरुग्राम, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। ये कौन सा पार्ट है हमारे इंडिया का, ये हरियाणा का साउथ पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है, ये वेस्ट है और ऊपर हमारा नॉर्थ है। और ये जो अरावली हिल्स है बेसिकली ये कहाँ से शुरू होती हैं, ये जैसे कि ये हमारा दिल्ली है, दिल्ली से शुरू होकर ये फिर हरियाणा, गुजरात, और गुजरात का भी एक पॉइंट है मैं वो बता देती हूँ जहाँ पर जाकर ये ख़त्म होती हैं हमारी कौन सी हिल्स, अरावली हिल। गुजरात के पालनपुर तक जाकर ये फैली हुई है अरावली हिल्स। और अगर पूरे भारत की बात करें तो अरावली हिल्स इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कितने मीटर की है, 1722 मीटर की। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने अभी आपको हरियाणा की बात बताई है। हरियाणा में जो नारनौल है, महेंद्रगढ़ नारनौल का विलेज है कुलताजपुर, वहाँ उसकी हाइट कितनी है, 652 मीटर। यहाँ पर ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और हरियाणा की ढोसी की पहाड़ी नारनौल के कुलताजपुर में स्थित है, ये मैंने आपको बताया अभी। अरावली जो पर्वत श्रृंखला हरियाणा में कितने उसमें फैली हुई है, 3.09% इस एरिया में ये फैली हुई है। और हरियाणा के दक्षिण भाग के अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर होने के कारण दक्षिण भाग में औसत वर्षा 45
सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर जो एवरेज जो बारिश होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको अरावली हिल्स मैप के द्वारा समझ आई होंगी। मैं एक बार फिर वही चीज़ बोलूँगी कि आप हरियाणा का कुछ भी जोग्राफिकली, फिजिकली, लोकेशन कुछ भी आप कवर करते हो तो एक साथ साथ मैप रखिए, मैप के साथ आप करिए, आपको इजीली लर्न हो जाता है, याद भी रहता है। सो ये एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अरावली हिल्स हरियाणा के किस पार्ट में पाई जाती है? साउथ पार्ट में। साउथ पार्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कवर होते हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अरावली हिल्स इसमें आती है। और ये कहाँ से शुरू होती है? यहाँ दिल्ली से शुरू होते हुए फिर हरियाणा, गुजरात और गुजरात का पालनपुर, ठीक है, पालनपुर, यहाँ तक अरावली हिल्स फैली हुई है। और पूरे अगर हरियाणा इंडिया की बात करें तो इनकी हाइट है 1722 मीटर, 1722 मीटर है। सो आई होप आपको आज के वीडियो में ये दोनों चीज़ें, 3 चीज़ें समझ आई होंगी। पहले हमने किया, सबसे पहले हमने किया फ्लड प्लेन्स, उसके बाद हमने किया सेमी डेजर्ट प्लेन्स और अरावली हिल्स। सो एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? फ्लड प्लेन्स पे होते हैं जो नदी अपने साथ बहाकर, जैसे नदी एक लोकल एरिया में चली हुई है तो साथ का जो एरिया उसका भी वो कवर कर लेती है, और जो भी इसके साथ वो अपने साथ रेत, मिट्टी, कक्कर जो भी बहा कर लेकर आती है वो फर्टाइल होती है। वहाँ की लैंड कैसी होती है? फर्टाइल होती है, मतलब कृषि के लिए उपयोगी होती है। फ्लड प्लेन्स किसके द्वारा बनाया जाता है? यमुना रिवर के द्वारा बनाया जाता है। फ्लड प्लेन्स यमुना रिवर के द्वारा बनाया जाता है, यमुना रिवर के द्वारा, और इसकी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया जाता है। और जो मार्कंडा रिवर है वो कौन सा फ्लड प्लेन बनाती है? वो बेट बनाती है। और जो हमारी घग्गर रिवर है वो कौन सा बनाती है? नेली बनाती है। इसके बाद हमने किया सेमी डेजर्ट प्लेन। सेमी डेजर्ट प्लेन हरियाणा में कहाँ पर पाए जाते हैं? सेमी डेजर्ट प्लेन हरियाणा में साउथ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करती हैं ये एक बार देख लेते हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह डिस्ट्रिक्ट, और साथ में जो लाई करता है राजस्थान का बॉर्डर। और किस वजह से सेमी डेजर्ट प्लेन बने हुए हैं इस एरिया में? राजस्थान की जो गर्म हवाएं हरियाणा की तरफ आती है इस एरिया में, वो अपने साथ रेत वगैरह सब लेकर आती है, जिससे यहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले बने हुए हैं। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? ग्रीन बेल्ट बनाई हुई है, यहाँ पर बहुत पेड़ लगाए हुए हैं ताकि इसका एक्सटेंशन कम से कम हो, ज़्यादा ना बढ़े। बट सेमी डेजर्ट प्लेन में लैंड कैसी होती है? इनफर्टाइल होती है। फ्लडी प्लेन्स में लैंड कैसी होती है? फर्टाइल होती है। ठीक है, हमारे पास एक तो ये डिफरेंट क्लियर हो गया। जो हमारा सेमी डेजर्ट प्लेन है उसमें लैंड कैसी होती है? इनफर्टाइल। और जो हमारे पास फ्लड प्लेन्स हैं उसमें लैंड कैसी होती है? फर्टाइल होती है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और इसके साथ ही जो सेमी डेजर्ट प्लेन्स है वहाँ पर कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, जैसे कीकर, खेर, थोर्न, इस तरीके की पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ का वाटर लेवल बिल्कुल कम होता है। और इसके बाद हमने किया अरावली हिल्स। अरावली हिल्स देख लेते हैं। अरावली हिल्स कहाँ पर पाई जाती है? हरियाणा के साउथ पार्ट में पाई जाती हैं, और इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मेवात हिल्स बोलते हैं। इनकी हाइट कितनी है? 200 से 500 मीटर। एक्सटेंडेड फैली कहाँ तक है? 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। और हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़। और कैसी है ये? स्पोरेडिक है और डिलेपिडेटेड है, टूटी फूटी और पुरानी इरेगुलर हिल्स हैं। और ये जो हिल्स हैं हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ में नारनौल का कुलताजपुर विलेज है वहाँ पर इसकी हाईएस्ट पॉइंट है वो है 652 मीटर, और इसको ढोसी की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, आपकी कोई भी कंसेप्ट क्लियर हुई है, सो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ये भी बताइए नेक्स्ट वीडियो में मैं किस तरीके से आपको हरियाणा जीके का लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँ। आप ऐसे ही थ्योरी के बेस पे हरियाणा जीके करना चाहते हैं या फिर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, या फिर दोनों में, आप अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। ओके, थैंक यू।